दी, समझो उसके अंदर सत्य की प्रतिष्ठा शुरू हो गई। और जो अपनी रात दिन बढ़ाई करके अपने अवगुण को छिपाने की कोशिश करने लगा, समझो उसके अंदर असत्य की प्रतिष्ठा होने लगी। ये अपने आप और स्वाभाविक है, इसलिए हमें बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हमारी दृष्टि क्या है उसी के आधार पर हमारे अंदर सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, सुख और शांति रहती है। एक उदाहरण से समझेंगे। एक सेठ बहुत पैसे वाला था, वो गुरु भी किए था। एक साल के बाद गुरु जी का सेठ के यहाँ पहुँचना हुआ। जैसे ही गुरु जी पहुँचे, सेठ जी आए, बड़े उदास मन से गुरु जी के चरण स्पर्श किए और पास बैठे। अब जब भक्त उदास था तो गुरु जी को भी उदास होना था, गुरु जी भी चेहरा लटका गए, उदास हो गए। गुरु जी ने पूछा, भाई क्या हुआ सेठ जी, क्या बात हुई? तो सेठ जी ने कहा, गुरु जी इस वर्ष 2 लाख का घाटा हो गया। तो गुरु जी थोड़ी देर गमगीन रहे, शांत रहे। सेठ जी अपने चुपचाप उठे चले गए। सेठ जी चले गए, थोड़ी देर बाद सेठानी आई। जब सेठानी आई, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, बड़ी प्रसन्न मुद्रा से, बड़ी हाव भाव से गुरु जी के चरण स्पर्श किए और एकदम तुरंत जाके पानी लाई, जलपान लाई और बड़ी खुशी खुशी से जलपान कराया। अब सेठ जी और सेठानी की स्थिति देख करके गुरु जी को विस्मय हुआ, थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सेठानी से पूछा, सेठानी एक बात बताओ कि एक ही स्थिति में एक बहुत दुखी है, एक बहुत सुखी है, इसका कारण क्या है? सेठानी ने कहा, गुरु जी कैसा? कि अभी सेठ जी आए थे, हमारे पास बैठे थे, बहुत गमगीन थे, बहुत दुखी थे। उनको देख करके हमें भी गमगीन होना पड़ा। जब हमने पूछा, सेठ जी क्या बात है, क्या कठिनाई हो गई है? तो सेठ जी ने कहा कि गुरु जी इस वर्ष 2 लाख का घाटा हो गया है। और तुम आई। सेठानी से कहा कि सेठानी तुम आई, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है बड़ी प्रसन्न हो, बड़ी खुशी हो, इस घाटा में भी इसका कारण क्या है? तो सेठानी ने कहा, अरे गुरुजी, सेठ जी की मत पूछिए। पिछली साल 12 लाख का मुनाफा हुआ था और इस वर्ष 10 लाख का मुनाफा हुआ। तो पिछली वर्ष के इस वर्ष 2 लाख कम का मुनाफा हुआ। वैसे 10 लाख इस वर्ष बचे हैं, 10 लाख का मुनाफा हुआ है, लेकिन पिछली वर्ष 12 लाख का हुआ था। तो सेठ की दृष्टि उस 10 लाख में नहीं है, सेठ की दृष्टि उस 2 लाख में है, इसलिए दुखी है। अब समझिए, ये अपने अपनी दृष्टि है कि सेठ की दृष्टि जो पिछली साल के अपेक्षा में इस वर्ष 2 लाख घाटा हो गया है उसमें है, और सेठानी की दृष्टि जो 10 लाख मुनाफा हुआ है उसमें है। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन में समझें कि घाटा मुनाफा किस तरीके का है, इस बात को गहराई से समझें कि जीवन के जो अमूल्य क्षण हैं, जीवन की अमूल्य श्वासें हैं, ये पूरी उम्र आखिर हमने मन इंद्रियों की गुलामी में खो करके ये सब घाटा में दे दी है, या हमने इन अमूल्य श्वासों में, अमूल्य क्षणों में
कुछ परमार्थ भी किया है, कुछ भक्ति भी की है, कुछ भजन भी किया है, कुछ साधना भी किया है, कुछ अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाने का काम भी किया है। यदि हमने अपने मन को निर्मल पवित्र बनाने का काम किया है, कुछ अच्छे संस्कार बटोरे हैं, कुछ भक्ति धन बटोरा है, तो निश्चित है कि हमारे अंदर जो जीवन जीने की कला है वो अच्छी है। और यदि हमने मन इंद्रियों की गुलामी में, लोलुपता में, अपने स्वार्थ में, अपने अहंकार में, अपनी बढ़ाई में केवल इस अमूल्य श्वासों को, अमूल्य जीवन के क्षणों को बर्बाद किया है, तो निश्चित समझो हम एक कंगाल हो गए। क्यों? जो अमूल्य श्वासें, अमूल्य जीवन के क्षण हमारे सुधार के लिए थे, वो हमने परमुखापेक्षी यानी दूसरे के चिंतन में लगा दिया। दूसरे का चिंतन क्या है? दूसरे का चिंतन यही है, अपनी बढ़ाई करके, अपने अहंकार को पुष्ट करके और दूसरे से मनवाने की, दूसरे से प्रतिष्ठा पाने की ललक, ये अपनी श्वासों को, अपने जीवन को बर्बाद करना होता है। मान सम्मान तो शराबी भी दे देता, अगर उसे शराबी को किसी को पिलाना होता है तो किस तरीके से वो पैर छूता है, मान सम्मान देता है और किस तरीके से उसे धीरे धीरे अपने जैसा बनाना शुरू कर देता। और इसी तरीके से जितने भी संसारी सांसारिकता में लीन हैं, वो अपना रंग चढ़ाने के लिए मान सम्मान देते रहते। और निश्चित है, ये कहा है कि खटरागी बन जाता है दिन रात खटराग की बातें सुनते सुनते, बैरागी बन जाता है दिन रात बैरागी का संग करते करते। यथार्थ में अगर हम बैरागी का अर्थ ये नहीं है किसी ड्रेसधारी का। बैरागी का अर्थ वास्तविक होता है कि राग रहित मन की स्थिति। रागी और बैरागी हमारा मन होता, रागी और बैरागी हमारा शरीर नहीं होता। भले ही हम ड्रेस पहने हैं, लेकिन ड्रेस पहनने से कुछ नहीं होगा अगर हमारा मन रात दिन रागी है, मोही है और इंद्री मन की लोलुपता में समय और सांसें जा रही हैं, तो निश्चित समझो हमारा मन बहुत बड़ा रागी है। यदि हम स्वयं अपने दृष्टा हैं, अपने मन के दृष्टा हैं, अपनी गलतियों के दृष्टा हैं, तो निश्चित है हमारा मन बैरागी है। बैरागी वही हो सकता जो निरंतर अपनी गलतियों को देखते हुए, अपनी मन की स्थिति को देखते हुए उसका दृष्टा बना रहता। तो इस प्रकार हमारे जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा जो हमने बताई थी अभी शुरू में, हमारे जीवन में जब तक सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक हमारे अंदर से धर्म प्रस्फुटित नहीं हो सकता, भक्ति प्रस्फुटित नहीं हो सकती। और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए वेदों से लेकर, उपनिषदों से लेकर, गीता, रामायण, भागवत से लेकर जितने भी सद्ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सबने सत्य की प्रतिष्ठा के लिए कहा। वेदों का एक महामंत्र है, ऋग्वेद का एक महामंत्र है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है हमारे भारतवर्ष का। उसमें लिखा है, जो सत्य के पथ पर चलता है, जो ऋत के अनुसार चलता है, ऋत कहते हैं प्रकृति के अनुसार,
जो सत्य के अनुसार चलता है और ऋत के अनुसार चलता है, उसके लिए हवाएं मद ढोती हैं, नदियां मद ढोती हैं, पूरी प्रकृति उसके लिए मद बरसाती है। इसका मेन आशय ये है कि उसके लिए सारी प्रकृति मदद करती है, जो ऋत के अनुसार और सत्य की प्रतिष्ठा के अनुसार चलता है। और महात्मा गांधी का आपने नाम सुना। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य के बिना कहीं भी ईश्वर की खोज की जाए तो असंभव है, ये महात्मा गांधी ने लिखा। तो यथार्थ में चाहे हम तुलसी कृत रामायण को देखें, चाहे हम वाल्मीकि कृत रामायण को देखें, राम ने भी यही कहा कि सत्य की प्रतिष्ठा के बिना धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, और इसलिए हमने सत्य को बरा है। और जब उनका वनवास हुआ है, वनवास के बाद जब भरत बुलाने के लिए गए हैं, तो राम ने ये कहा कि अब मैंने ठान लिया है, जो पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, उस 14 वर्ष के वनवास को मैं यहीं जंगल में ही रह करके समय बिताऊंगा और कभी भी इससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि सत्य की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है। बाद में ये कहा क्योंकि सत्य की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है और हम सत्य के पीछे 14 वर्ष वनवास जरूर बिताऊंगा। ये बात वाल्मीकि रामायण में राम ने भरत के सामने कही। तो इस प्रकार अगर सही तरीके से देखा जाए, जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने सत्य की अपने हृदय में पहले प्रतिष्ठा की और सत्य के बल पर ही वो धर्म की स्थापना करते हुए और अपने जीवन को महान बनाए। देखो, ध्रुव की बात सबको पता है। ध्रुव की सौतेली माँ सूरज थी और उनके उत्तानपाद पिता थे, राजा थे। एक दिन ध्रुव बताते हैं 5 वर्ष की अवस्था का था और अपनी पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था, और ये बेटा सुनीति का था। सूरज उसकी मौसी थी, सौतेली माँ। तो सूरज ने दूसरी बड़ी रानी के पुत्र को अपने राजा की गोद में खेलते हुए देखा तो वो जल भुन गई और ये एक चांटा लगाया और ये कहा, खबरदार, कभी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना, तू दासी पुत्र है। बड़ी रानी को दासी बताया अपने अहंकार में। और क्या हुआ, ध्रुव के अंदर ये बात लग गई। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया और माँ ने उसके आंसू पोंछे बेटा के और कहा कि बेटा क्या हुआ। ध्रुव क्या कह रहा है कि माँ एक बात बताओ, राजा की गोद से और राजा की गद्दी से कोई बड़ा स्थान है? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, राजा की गोद से, राजा की गद्दी से बड़ा स्थान है सत्य की प्रतिष्ठा, ईश्वर की प्रतिष्ठा, आत्म परमात्मा की प्रतिष्ठा। तो इसकी गद्दी से, राजा की गद्दी से, राजा की गोद से बड़ी जगह है। ध्रुव के मन में बात जच गई और 5 वर्ष का बालक तपस्या के लिए निकल जाता है, और जब तक सत्य की प्रतिष्ठा न होती तो ये ध्रुव कैसे निकल जाता।
प्रहलाद ने कितनी कठिनाइयाँ उठाई अपने पिता हिरण्यकश्यप से, यहाँ तक उसकी बहन जो होलिका थी वो स्वयं शीतला चीर पहन करके और होली में उसे जलाना चाहती थी, और किसी तरीके से लिखा है कि वो शीतला चीर उड़ गया और प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। ये सब सत्य की ही प्रतिष्ठा थी, धर्म की ही प्रतिष्ठा थी। तो जहाँ तक हम महापुरुषों को देखते हैं, बहुत कठिनाइयाँ उठाई, बहुत कठिनाइयाँ उठाई, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। तो इसी तरीके से आज की सर्दी में ये एहसास करा दिया है कि इतनी कड़ाके की सर्दी हम कितना सावधान रह पाते हैं, कितना सजग रह पाते हैं, ये हमें गहराई से समझने की बात है। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मिले हुए हैं तो निश्चित है स्वदेश के साथ स्वदेश के साथ सही तरीके से नहीं खड़े हुए हैं। स्वदेश हमें सही तरीके से प्रिय नहीं है, धर्म हमें सही तरीके से प्रिय नहीं है, सत्य हमें सही तरीके से प्रिय नहीं है। हम केवल ज्ञान की बातें कहते हैं। जितना हमें सत्य से लगाव बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारा परदेश फीका होता जाएगा। जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, ये सब फीके पड़ते चले जाएंगे, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए हम कह रहे थे सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अब आपको समझ सकते हैं आप किसे कहते हैं। जिसके हृदय में सांच की प्रतिष्ठा हो गई, उसी के हृदय में, चाहे उसे ईश्वर कह लें, चाहे परमात्मा कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें, चाहे सुप्रीम पावर कह लें, चाहे आत्म स्वरूप कह लें, ये सब उसी के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाते। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना, पहर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को तनमन बोले सांच। ये बहुत महत्वपूर्ण महामंत्र है। प्रेम पाट का चोलना, पहर कबीरू नाच। कबीरू कहते हैं जीव को कि हे जीव, तू प्रेम पाट का चोलना पहन करके, अंगरखा पहन करके और व्यवहार कर। लाक्षणिक अर्थ है व्यवहार करना। अगर हम प्रेम पाट का चोलना पहन करके व्यवहार करना शुरू कर दें तो हमें अपनी आत्मा के तरीके से दूसरे के अंदर भी आत्मा झांकने में आ जाएगी। अपने अंदर जो सत्य आत्म परमात्मा है तो हमें दिखाने लगेगा कि सब घट तेरा साइयां, सूनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासु की जागट प्रगट होए। सभी घटों में वो राम, घट घट रमैया राम विराजमान है। कोई भी घट सूना नहीं है, लेकिन उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए। और प्रकट उसी घट से होगा जिस घट में प्रेम बांटना, प्रेम पाट का चोलना पहरा जाएगा। प्रेम पाट का चोलना क्या है कि हम अपना व्यवहार प्रेम पूर्वक कर दें। जिनका व्यवहार अपने से अधिक दूसरों के लिए समर्पित भाव से होता है, प्रेम पूर्वक होता है,
वो समझो प्रेम पाट का चोलना पहन करके और व्यवहार कर रहे हैं। आगे बताया, पानिप दीनो तास को तन मन बोले सांच। पानिप कहते हैं प्रकाश को। जो भक्ति का प्रकाश है, जो आत्मा का प्रकाश है, जो सत्य का प्रकाश है, जो धर्म का प्रचार है, प्रकाश है, जो तो धर्म भक्ति आत्म परमात्मा का जो प्रकाश है वो उसी को मिलता। किसको? जो तन मन बोले सांच, जो तन मन से बिल्कुल सत्य हो जाए। जब तन मन से हम सत्य हो जाते हैं तो निश्चित है हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे व्यवहार से टपकने लगता है और हमारे अंदर झूठ छल कपट होता है। उसके लिए रामायण में क्या कहा? निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, सत्य से सटा हुआ है, आत्म परमात्मा से सटा हुआ है, वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप को जान सकता, उस स्थिति में पहुंच सकता। और जिसके मन में छल कपट है वो मुझे यानी राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, सत्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। कितनी सरल बात समझने के लिए कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हम स्वयं समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कितना छल कपट है और कितना मन निर्मल है। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। जब ये मन निर्मल हो जाता, पवित्र हो जाता, तो निश्चित है हर कहते हैं जहाँ सारे दुखों का हरण होता हो, ऐसे सत्य स्वरूप, वो सत्य स्वरूप हमारा स्वभाव बन जाएगा। पीछे पीछे हर फिरें, पीछे पीछे का मतलब यही है कि हम जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वो सत्य स्वरूप सारे दुखों को, सारे बंधनों को, सारे असत्य को, सारे अधर्मों को जो हरण करने वाला है, वो सत्य स्वरूप हमारे साथ रहेगा। जहाँ हम जाएंगे वहीं रहेगा। तो ऐसा सत्य स्वरूप रूपी हर हमारे साथ हो लेगा, कहीं दूर नहीं रहेगा। देखो रविदास महाराज क्या कहते हैं, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन चंगा है यानी निर्मल है, पवित्र है, तो गंगा कठौती में हो सकती। तो इस तरीके से केवल और केवल यही समझना है कि हम जागरूक होकर के और अपने हृदय के अंदर सत्य की प्रतिष्ठा करना सीख जाएं। जिस दिन सत्य की प्रतिष्ठा करना सीख जाएंगे तो निश्चित है हमारे जीवन में धर्म और भक्ति का प्रस्फुटन होने लगेगा। और जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुरबचन को ताका मता अगाध। मन का चेला तो पूरा संसार है, लेकिन गुर मुरीद कोई साध। गुर कहते हैं जो सत्य चेतना है, सत्य आत्मा है, जो ड्राइविंग सत्ता है, उस हमारे अंदर विराजमान सत्य सत्ता रूपी गुरु का चेला, उस गुरु का भक्त कोई बिरला है। और जब उस चेतन आत्मा रूपी गुरु के भक्त हम बन जाएंगे, तभी सत्य की स्थापना हो जाएगी। जब तक आत्मा रूपी गुरु के हम भक्त नहीं बनेंगे, तब तक सत्य की स्थापना नहीं हो सकती। देखो राम भी महान नहीं बनते। राम को लोग भगवान इसीलिए कहते हैं, सारी कठिनाइयाँ, सारी परिस्थितियाँ झेलते हुए उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। जो अटूट व्रत ले लिया उसे नहीं छोड़ा।
कहा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यथार्थ में रघुकुल रीत सदा चले आई, यहाँ दो अर्थ भी हैं, भौतिक भी हैं, आध्यात्म भी है। रघुकुल यानी रघु के कुल की, क्योंकि राम से पहले दशरथ से, दशरथ से पहले अज थे, अज से पहले रघु थे, ये रघु का कुल सब था। और रघुकुल की ये रीत थी, प्राण जाएं पर बचन न जाएं। लेकिन आध्यात्म में रघुकुल कौन है? ये रघु कहते हैं जो घट घट में रमा हुआ है राम, उसका कुल है दया, क्षमा, सत्य, विचार, धीरज, सुमत, संतोष, गुरु, भक्ति। ये अष्ट महासद्गुण ये घट घट रमैया राम के परिवार है। जहाँ ये घट घट रमैया राम है, इसका पूरा परिवार कुल यही है। दया, क्षमा, सत्य, विचार, धीरज, सुमत, संतोष, गुरु, भक्ति, ये सब इसका परिवार है, कुल है। तो ये इसके कुल की परंपरा मर्यादा यही है, सत्य की परंपरा यही है। वो एक भजन में कहते हैं, चाहे कांटों पर चलना हो, चाहे देश छोड़ निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। कितनी सरल तरीके से इस पंक्ति को कहा जा सकता है, लेकिन जरा सी कठिनाई आती है। लोग सत्य को छोड़ देते, धर्म को छोड़ देते, भक्ति को छोड़ देते। चाहे कांटों पर चलना हो, चाहे देश छोड़ निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। यथार्थ में यदि हम सत्य के चरणों में, सत्य की स्थिति में, अपने आत्मा रूपी गुरु के आवाज में अपने जीवन को समर्पित किए रहें, तो निश्चित है हमारे लिए सारी सफलताएं मिल जाएंगी। आत्म परमात्म साक्षात्कार हो जाएगा, हमारे सारे बंधन कट जाएंगे। इसलिए ये कहा है, दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। हमारे जीवन में जितना दिखावा है, समझो वही हमारे लिए सबसे बड़ा काल है। हम दिखावा बिल्कुल न करें, ओरिजिनलिटी रखें, ज्यों का त्यों रखें। जितना दिखावा है, पति भी पत्नी को दिखावा करता, पत्नी भी पति को दिखावा करती, पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य, यहाँ तक जितने भी संबंध हैं, अगर दिखावा से जुड़े हैं, वहाँ ओरिजिनल प्रेम हो ही नहीं सकता। ओरिजिनल प्रेम वहीं हो सकता है जहाँ दिखावा नहीं होता, सहजता होती। क्योंकि जहाँ पर सहजता होती है, वहाँ पर बाहर से दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, केवल आत्मीयता की बात समझी जाती। और जहाँ आत्मीयता की बात को आत्मीयता से समझा जाता, तो निश्चित है वहाँ पर सच्चा प्रेम अपने आप बना रहता, स्वाभाविक बना रहता। और इसीलिए कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया, पोथी रट रट के संसार मर गया, पोथी कहकर के संसार मर गया, पोथी सुनकर के संसार मर गया। लेकिन पंडित क्या है? जिसकी बुद्धि पंडा हो। पंडा कहते हैं पवित्र, जिसकी पवित्र बुद्धि हो, निर्मल अंतःकरण हो, वो महापंडित। जिसकी बुद्धि पांडित्य हो, जिसके बुद्धि में पांडित्य हो, तो वो कब होगा? जब पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम को पढ़ना, प्रेम को पढ़ना क्या है? यानी प्रेम को अपने जीवन में उतारना है।
प्रेम कोई जिह्वा से पढ़ना नहीं है। प्रेम को जितने भी देशभक्त हुए हैं उनके जीवन को देखिए, अगर देश के प्रति उन्हें प्रेम न होता, देश के प्रति उन्हें प्रेम न होता तो अपने जीवन को न्यौछावर नहीं कर पाते। और एक छोटी सी बात है, एक गुरु एक भक्त के यहाँ पहुँचे। पहले ज़माना था जब पैदल यात्रा चलती थी, तो उस भक्त के यहाँ पहले जब गजी गाड़ा थे, पुराने लोग सब जानते हैं, तो हाथ से बुने जाते थे, घर घर चरखा चलते थे और उसी सूत से गजी गाड़ा बनाए जाते थे। पुराने कपड़े पुराने लोग बनाते थे, तो उनके यहाँ कपड़ा बुना जाता था। गुरुजी की लंगोटी फट गई थी। गुरुजी ने सोचा अमुक गांव में जाएंगे, वहाँ उस भक्त के यहाँ कपड़ा बुना जाता है, उससे कहेंगे कि थोड़ा 4 अंगुल कपड़ा दे दो, उससे लंगोटी बन जाएगी। गुरुजी वहाँ पहुँचे, बड़े आदर भाव से गुरुजी को बिठाया, पानी आनी पिलाया। गुरुजी ने कहा कि बेटा, भोजन तो दूसरे गांव में करके आए हैं, भोजन तो नहीं लेना है। ऐसा करो कि हमारे पास लंगोटी नहीं है, फट गई है, 4 अंगुल गजी का कपड़ा फाड़ के दे दो, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। भक्त क्या कहता है, थोड़ा समझें। गुरुजी, तन मन धन सब गुर पे बारों, अंगुल 4 गजी ना फारो। गुरुजी, तन मन धन सब गुरुजी पे मेरा समर्पित है, लेकिन 4 अंगुल गजी में नहीं फाड़ सकता। इस बात को आप गहराई से समझ लें। तो ये बात इसलिए कही है कि जो दिखावा होता है वो इसी तरीके का होता कि सत्संग के अंदर जो सुधार की बातें जब कही जाती हैं, ये वहाँ की कथा नहीं है, वो यहीं की बात है। सुधार की बातें इसलिए कही जाती हैं, चाहे हम गृहस्थी क्षेत्र में हैं, चाहे हम विरक्ति क्षेत्र में हैं, कहीं भी हैं, कि गुरुजी जो निर्देशन देते हैं, संत गुरुजन जो निर्देशन देते हैं, वो सुधार के लिए देते हैं। लेकिन आप उसी भक्त के लिए की तरीके से अगर कह देते हैं कि गुरुजी तन मन धन सब बारों, तन मन धन सब गुर पे बारों, अंगुल 4 गजी ना फारों, तो गुरुजी तन मन धन सब आपका ही है, लेकिन अपने अंदर हम सुधार नहीं कर सकते, अपने अंदर सत्य की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, अपने अंदर धर्म की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, अपने अंदर हम गलतियों को स्वयं देख देख करके निकालने का प्रयत्न नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये कथा वहीं पर है। अगर वास्तव में हमारे अंदर एक बात हम कभी कभी कहा करते हैं, वो बड़ी झकझोर की बात है। एक ट्रेन दिल्ली से हावड़ा जा रही थी और एक कंपार्टमेंट में एक भिखारी घुस गया। भिखारी ने बाबू लोगों के सामने हाथ पसारा कि बाबू लोगों, हमें भी कुछ खाने को कुछ पैसा मिल जाता। तो बाबू लोगों ने कहा, चलो चलो, तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी। तो उस भिखारी ने क्या कहा कि बाबू लोगों, दाल तो गल जाती अगर पानी अच्छा होता। और इतना कह कर के वो चला गया और बाबू लोग मुँह ताकते रह गए कि ये तो बहुत ऊंची बात कह दिया। और इसी तरीके से यथार्थ में बात यही है कि संत गुरुजन रोज कहते हैं सुधार की बात, और यदि हम एक एक करके अपने जीवन में एक एक अवगुण को निकालना शुरू कर दें, एक एक अवगुण को निकालना शुरू कर दें, तो निश्चित समझो जिस तरीके से एक एक धागा के द्वारा पूरा कपड़ा बन जाता है, एक एक ईंट लगाने के बाद पूरा मकान, एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती, एक एक ईंट लगाते लगाते, ऐसे ही एक एक अवगुण निकालते चले जाएं, निकालते चले जाएं, तो समझो
जब पूर्ण अवगुण निकल जाएंगे तो सद्गुणों का भंडार हमारे अंदर उपस्थित होगा और सत्य की प्रतिष्ठा होगी। और जिसे राम का राज्य कहते हैं, जो घट घट रमैया का राम, घट घट में निवास करने वाला राम है, उसका राज्य हमारे इस शरीर के अंदर, यह भी शरीर एक तरीके से एक लोक समझो, शरीर लोक, इसमें घट घट रमैया राम का राज्य हो जाएगा, जिसे राम राज्य कहते हैं। जो चौपाई कही है कि चौपाई में कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में काहुन व्यापा। यथार्थ में दैहिक दैविक और भौतिक ये ताप हमेशा बने रहते हैं जिस शरीर में, जो शरीर में आया है। लेकिन राम राज्य जिसमें होता है, जिस समय होता है, तब नहीं रहते। यथार्थ में इसी तरीके से हमारे अंदर अगर राम राज्य की स्थापना हो जाए, जो घट घट रमैया राम है इसकी स्थापना हो जाए, तो ये ताप हमारे खत्म हो जाते, सारे विकार खत्म हो जाते, सारे स्वार्थ खत्म हो जाते, सारे अधर्म खत्म हो जाते, जितनी भी संकीर्णताएं हैं, सारा अज्ञान खत्म हो जाता। तो हम कह रहे थे कबीर साहब का महामंत्र, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। दूसरा महामंत्र था रामायण की चौपाई, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। और इसी के साथ जो राम जी ने कहा है, वनवास के समय जब भरत राजगद्दी के लिए वापस राम को लेने के लिए जाते हैं, तब कहा था, राम ने वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर बात कही थी कि सत्यमेव ईश्वरो लोके सत्य धर्मा, लोके सत्य धर्मा सदा आश्रित। यानी सत्य में ही ईश्वर की प्रतिष्ठा है। कहने का आशय सत्य ही ईश्वर है, और जहां सत्य की प्रतिष्ठा, पूरे संसार में सत्य ही ईश्वर है, और जहां सत्य की प्रतिष्ठा है वहीं धर्म प्रस्फुटित हो सकता है, वहीं धर्म की स्थापना है। तो ये राम ने कहा था भरत से कि हे भैया भरत, पिताजी ने हमें 14 वर्ष का वनवास दिया है और मैं अटूटता से 14 वर्ष का वनवास बिताऊंगा, क्योंकि मुझे सत्य में विश्वास है। इसलिए, और चौथी बात हमने कही थी, प्रेम पाट का चोलना, पहर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को, तनमन बोले सांच। पानिप कहते हैं प्रकाश को। यथार्थ में आत्मा का प्रकाश उसी के जीवन से प्रस्फुटित हो सकता है, उसी की रहनी गहनी से प्रस्फुटित हो सकता है, जो तनमन बोले सांच। यथार्थ में जिसका तन मन सब सत्य से जुड़ जाए, आत्मा से जुड़ जाए, घट घट रमैया राम से जुड़ जाए, जिसका तन मन घट घट रमैया सत्य राम से जुड़ गया, और उसी को सच्चा धर्म का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, सत्य का प्रकाश मिल सकता, और उसका जीवन प्रकाशित हो सकता। और इसी सत्य के लिए सदगुरु कबीर साहब ने ये बात कही कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हम अपने हृदय से समझें, हृदय के तराजू पर तौल करके समझ सकते हैं कि हमारा व्यवहार काल कितना छल कपटपूर्ण है, हमारा व्यवहार काल कितना धर्मपूर्वक है, सत्यपूर्वक है।
भक्ति पूर्वक है, परमार्थ पूर्वक है, ये सारी बातें अपने हृदय से समझ सकते हैं। तो इन महामंत्रों के साथ आज के संदर्भ में थोड़ा निवेदन किया और बीच बीच में रामायण से लेकर वाल्मीकि रामायण तक और थोड़ी राम की चर्चा के साथ बात की। और अब आगे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले शुक्रवार को 26 जनवरी है। तो पूछना चाहेंगे कि आप लोग 26 जनवरी मनाने आएंगे या फिर रविवार को ही सत्संग रहेगा, जैसा हो, क्योंकि बहुत लोग आए भी नहीं हैं और जिनके पड़ोसी अड़ोसी हैं उन्हें बता देना, जो भक्त लोग हैं। तो सबसे पहले 26 जनवरी हर साल मनाते रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अगले रविवार की छुट्टी कर दी जाए और 26 जनवरी शुक्रवार को मना ली जाए, क्योंकि हमारा देश पूरी तरीके से 26 जनवरी को ही स्वतंत्र हुआ था। क्यों? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन हमारा कोई संविधान नहीं था, हमारे देश का कोई संविधान नहीं था। और 15 अगस्त 1950 को हमारे देश का 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान हमारे देश पर जब लागू हुआ था, हमारे देश को अपना संविधान मिला था, तो हमारा देश पूरा स्वतंत्र हुआ था। इसलिए हम समझते हैं हम लोग भारत के नागरिक हैं, भारत माता की संतानें हैं। हम लोग 26 जनवरी सुबह 9 बजे हम लोग आ जाएं और 9 से 10 के बीच झंडा फहरा करके और 26 जनवरी मना के प्रसाद वगैरह बांट दिया जाएगा। 26 जनवरी मन जाएगी, उससे अपने अंदर दृढ़ता बनी रहती है, मजबूती बनी रहती है, माताओं के अंदर, भक्तों के अंदर, बच्चों के अंदर, सबके अंदर। और ये भी बना रहता है कि अपने राष्ट्रीय पर्व हैं उनकी जानकारी भी मिलती रहती है और अपने मन के अंदर किस किस तरीके से ये देशभक्तों ने बलिदान किया है आज़ादी लाने के लिए, ये भी याद बना रहता। और हम कहीं इस देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और इसके साथ उस स्वतंत्रता को रखने के लिए, क्योंकि स्व माने अपना, तंत्र माने नियंत्रण, जिसका अपने मन पर नियंत्रण है वही स्वतंत्र है, और जो मन के अधीन है वो गुलाम है। इस बात को गहराई से समझ लें। स्व माने अपना, तंत्र माने नियंत्रण। अगर आत्मा का तंत्र, आत्मा का नियंत्रण मन के ऊपर चल रहा है तो हम स्वतंत्र हैं, और मन के नियंत्रण में हमारा जीवन चल रहा है तो हम परतंत्र हैं। इन चीज़ों को समझते हुए आप लोग बताएं 26 जनवरी मनाई जाए। सभी लोग या तो हाथ उठाएं, कैसे पता लगे 26 जनवरी मनाई जाए कि इतवार को ही रखा जाए। हाँ हाँ, तो सभी लोग 9 बजे आने की कोशिश करना। 9 से 12 बजे रहेगा टाइम टेबल, और 12 बजे प्रसाद बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग नहीं आए हैं, भक्तों को मालूम है, तो भक्त लोग उन्हें बताएं